हेलो एवरीवन। आज है 8 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 81-82 रुपीस का शेयर है। 4.5% की अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, वो भी तब जब आज मार्केट टूट के बिखर गया था। 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है और सेंसेक्स में भी अगर हम देखें तो 500 पॉइंट की गिरावट वहां पर भी है आज के दिन में। लेकिन स्पाइस जेट में 4.5% का ग्रोथ आया है। क्यों आया है ये ग्रोथ, उसके बारे में बात करेंगे। और खरीदारी का लेवल जब 81 रुपीज है तो अट्रैक्टिव है कि नहीं वो भी डिस्कस करेंगे, और कौन सा लेवल सही रहेगा वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्पाइस जेट 81 रुपीज का शेयर, अच्छी खासी तेजी बनी है यहाँ पर। एक महीने में अगर देखें तो 3% के आसपास का ग्रोथ है। देखिए इस बीच काफी वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। 80 के करीब था, टूट के 76 पे आया, वापस 80 तक पहुंचा, वापस नीचे गिरा, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, फिर से तेजी देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो 60% का ग्रोथ है। देखिए 45 रुपीज का शेयर था, 100 रुपए से भी ऊपर निकला, 106 रुपए तक आया। और ये तब का माहौल था जब हम ये मान चुके थे कि भैया कोरोना को हमने हरा दिया है, अब कोरोना दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही सेकंड वेव आई, शेयर दोबारा टूटना शुरू हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हुए, 60 रुपए तक शेयर आ गया, 60 रुपए तक। लेकिन दोबारा एक अच्छी रफ्तार पकड़ना शुरू किया इसने, हालांकि एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली। लेकिन न पिछले एक महीने से ये उसी के बीच में अटका हुआ है। मतलब जो 80 रुपए का जो लेवल है उसी के बीच में ये शेयर अभी फंस के रह चुका है। 80 रुपए से ऊपर नहीं निकल रहा है और 75 रुपए से नीचे नहीं जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि उसी के आसपास है। कह सकते हैं कि 75 और कह सकते हैं कि 80 85 के बीच में ये शेयर अटका है पिछले 1.5 महीने से। और मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ से। और अगर नीचे तो भैया 75 का लेवल जब तक इसने मेंटेन करके रखा है, मेरे हिसाब से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। और आज की जो तेजी है उस तेजी की सीधी सीधी वजह जो है वो ये है कि स्पाइस जेट ने 42 न्यू फ्लाइट लॉन्च करी है 10 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। देखिए अनलॉक का फेज शुरू हो चुका है वापस। भैया रिवेंज कहते हैं ना भैया कि रिवेंज शॉपिंग की बात अगर हम करें, काफी दिनों से अगर शॉपिंग करने को ना मिला हो तो भैया रिवेंज शॉपिंग होती है। काफी दिनों से घूमने को ना मिले तो भैया रिवेंज ट्रैवल देखने को मिलता है। तो वही है, अभी हमने खुद देखा कि मनाली में इतनी भीड़ हो गई कि भैया होटल्स में जगह नहीं थी, तो वो लोग पहुंचे कैसे? फ्लाइट से ही पहुंचे भाई साहब। यहाँ पर देखिए 42 नई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट इन्होंने लॉन्च करी है 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में। और ये भैया ऑफिशियल स्टेटमेंट है कंपनी का, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई उड़ती उड़ती खबरें आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और द कैरियर सेड इट विल स्टार्ट फ्लाइट्स ऑन सूरत जबलपुर एंड सूरत पुणे रूट। काफी सारे अलग अलग रूट इन्होंने बताए गए हैं, जहाँ ये भी है। और जहाँ पे जो रूट्स है वो कहते हैं कि भैया सूरत है, जयपुर है, हैदराबाद है, बेंगलुरु, ग्वालियर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। ये अलग अलग रूट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नॉन स्टॉप की अगर हम बात करें तो नॉन स्टॉप रिटर्न फ्लाइट ऑन ग्वालियर अहमदाबाद, ग्वालियर मुंबई, ग्वालियर पुणे रूट्स वगैरह जो है वहां पर शुरू किए जा चुके। कई सारे रूट्स हैं जो शुरू किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और देखिए कोरोना की थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं आती है तो देखिए आने वाला जो वक्त होगा ना, देखिए हमेशा होता है कि मार्केट जो है ना आज के प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से ट्रेड नहीं करता है। मार्केट ट्रेड करता है फ्यूचर के, भैया 2-3 महीने बाद क्या होने वाला है। तो आप सब जानते हैं कि भैया जुलाई महीना चल रहा है। जैसे ही मॉनसून खत्म होगा, इवन मॉनसून में भी भैया लोग काफी ज्यादा घूमने निकलते हैं, ठीक है भैया। और और नवंबर दिसंबर का तो वो हाल होने वाला है कि लोग घर पे नहीं बैठने वाले हैं। लोग जहां जगह मिलेगी घूमने निकल पड़ेंगे, लोग कहीं ना कहीं लंबी ट्रिप करेंगे, चाहे इंडिया के बाहर की हो या फिर इंडिया में ही हो। अलग अलग जगहों पर काफी सारी अच्छी अच्छी जगह हमारे इंडिया में भी है, तो वहां पर भी लोग जाना पसंद करेंगे। और डेफिनेटली आने वाले वक्त में ये जो होटल बिजनेस है उससे बेहतर मुझे लगता है कि ये जो एयरलाइन का है, ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा अभी भी ग्रोथ नहीं आई है। ठीक है, स्पाइस जेट में तो भैया अभी भी कह सकते हैं कि तेजी नहीं आई है। अभी भी यहाँ पर तेजी नहीं है, अभी भी यहाँ से 20-25% की तेजी की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, ये 4,750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है।
एनएससी में देखा जाए तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और तो और शेयर होल्डिंग में देखें तो 59.81% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.12% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 3.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिली है। और आप देखिए सब लोगों ने बिकवाली करी है, खास करके म्यूचुअल फंड्स ने। देखो म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी आपको पता चलेगा कि 1-2 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड दोबारा से भी एंट्री कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एक डिसएडवांटेज ये है कि प्रमोटर के अगर देखा जाए तो 43-44% की प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। तो ये एक भैया पॉजिटिव बात तो है नहीं। और पिछले साल से ये गिरी हुई है, ठीक है, बीच में छुड़ाने की भी कोशिश नहीं हुई है, पिछले 1 साल से इतनी ही जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी है इनकी। यहाँ पर अगर हम देखें स्पाइस जेट में टेक्निकल रेटिंग अच्छी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि भैया मार्केट जो है ना वो आज के सिनारियो पे नहीं चलता है, वो फ्यूचर सिनारियो पे चलता है कि भैया आने वाले 2-3 महीने बाद क्या होने वाला है। कोरोना के केसेस देखिए इंडिया में कम हो रहे हैं, ठीक है, हालांकि स्टेबल हो गए, कम नहीं हुए हैं, मतलब अभी भी 40-45 हज़ार हर नए केसेस रोज निकल के आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि 40 हज़ार के पास थोड़ा सा कहते हैं कि मामला थोड़ा ठंडा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और वैक्सीनेशन अगर जोर शोरों से शुरू किया जाए तो ये जो नंबर है वो और नीचे तक आ सकता है, हालांकि अभी भी वैक्सीन की शॉर्टेज है इंडिया में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखें तो प्रभुदास लीलाधर की खरीदारी मतलब होल्ड करने की सलाह है, 85 रुपए का टारगेट प्राइस है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात करें और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। टारगेट इससे पहले 120 का था, ठीक है, फेब्रुवरी महीने का था ये, इसी साल 120 का टारगेट था। बाद में उन्होंने कट डाउन करके 85 रखा है और होल्ड करने की सलाह दी है, क्योंकि देखिए सिचुएशन अभी उतनी अच्छी लोग मानते हैं कि होने वाली, लेकिन है नहीं। अब देखिए रेवेन्यू में देखिए किस तरीके की गिरावट आई है। 6,200 करोड़ के रेवेन्यू जो 2017 में थे वो 2020 में जब कोरोना था ही नहीं तब तकरीबन 12,400 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंचे, लेकिन अब 2021 जो पूरा साल कोरोना का रहा है वहां पर का जो रेवेन्यू है वो 5,170 करोड़ है, जो 2017 के रेवेन्यू से भी कम है। मतलब कह सकते हैं कि भैया इन्होंने 4 साल पीछे धकेल दिया है कोरोना ने इन एयरलाइंस कंपनियों को। प्रॉफिट्स की मैं बात करूं तो पिछले 3 सालों से कंपनी नुकसान में है। 302 करोड़ का लॉस 2019 में हुआ था, 2020 में 936 करोड़ और 2021 में 1030 करोड़। तो भाई साहब नुकसान तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर और बढ़ रहा है। लेकिन 2022 में एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि धीरे धीरे ये लॉस जो है वो रिकवर होगा और कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। दिक्कत की बात बस मेरे हिसाब से वही है कि भैया बहुत सारी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी यहाँ पर देखने को मिली है। और एक और खबर भी है, वो भैया कैनेडियन एयरक्राफ्ट मेकर जो है उन्होंने स्पाइस जेट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। और उनका ये कहना है कि भैया पैसा नहीं चुकाया है इन लोगों ने। यहाँ पर देखिए द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर डी हवालैंड एयरक्राफ्ट ऑफ कनाडा लिमिटेड हैज मूव टू दिल्ली हाई कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ $42.9 million damages awarded against SpiceJet by यूके कोर्ट। तो यहाँ पर देखा जाए तो पेमेंट्स नहीं की गई है स्पाइस जेट के द्वारा। यहाँ पर देखिए इन 2017 स्पाइस जेट ने इनके साथ एक डील साइन करी थी फॉर 25 Q400 एयरक्राफ्ट, ठीक है। इट टुक डिलीवरी ऑफ 5 एयरक्राफ्ट बट फेल्ड टू मेक प्री डिलीवरी पेमेंट ऑफ 15 एयरक्राफ्ट। देखिए 5 की डिलीवरी ले ली उन्होंने, ठीक है, और बाकी की डिलीवरी उन्होंने ली नहीं और मतलब फेल किया, पेमेंट फेल किया। It also did not take delivery of 3 of these plane later Canadian aircraft manufacturer suspended the contract। बाद में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सस्पेंड कर लिया कि भैया डिलीवरी नहीं ले रहे, पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पर ये है कि द मैटर केम ऑन लाइट व्हेन स्पाइसजेट डिड नॉट पे अप pre-delivery dues for 14 of the said aircraft in February 2020। भैया 2020 में ये पूरा मामला सामने आया और कहा कि भैया पेमेंट तो इन्होंने की नहीं है अभी हमें, और जो पेमेंट है वो तकरीबन $42.9 million के डैमेज की इनकी पेमेंट्स है यहाँ पर। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। हालांकि स्पाइस जेट देखा जाए तो भैया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर तो रही है, और अगर जल्दी कोरोना कम नहीं हुआ तो इनकी जो जो दिक्कत है, परेशानी है, ये और भी बढ़ सकती है।
ओवरऑल मुझे लगता है कि स्पाइस जेट रिकवर कर जाना चाहिए, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनके लिए। लेकिन 80 रुपए के आसपास नहीं, लेकिन शेयर का जब तक 75 का लेवल इंटैक्ट है, खरीदारी के मौके हैं। 80 के नीचे अगर आपको मौका मिलता है, आप बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी इस साल के एंड तक, मुझे लगता है कि स्पाइस जेट दोबारा आपको 90-100 रुपए का लेवल जो है वो छूता हुआ नजर आ सकता है इस साल के एंड तक। जब भैया लोग ट्रैवल ज्यादा करेंगे, लोग ज्यादा घूमना पसंद करेंगे, तब इनकी जो कहते हैं ना कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो नजर रखिए स्पाइस जेट के ऊपर, और हाँ 80 रुपए के नीचे बाइंग कर सकते हैं, और 100 रुपए का टारगेट आप लेके चल सकते हैं आने वाले 4-5 महीने के अंदर। हाँ, या फिर अगर सब कुछ और ज्यादा बेहतर रहा तो उससे पहले भी आ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।